वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। सबसे पहले मैंने देखा कि आप ब्लैक पहनते हो और आपने अपनी रील्स में भी पॉडकास्ट में भी बोला हुआ है। मैंने 3 साल ब्लैक पहना था, ठीक है, 3 साल कंटिन्यूस मैंने ब्लैक पहना था। मुझे रिजल्ट दिखाई दिए थे, अभी मैंने चेंज कर दिया है पॉडकास्ट की वजह से। आप बताइए कि आपका क्या सीन है, स्टीव जॉब्स की वजह से या क्या चीज़ है? इसके 2 रीजंस हैं। एक तो इससे टाइम सेव होता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हमारी जो सुबह की एनर्जी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब लोग अपनी सुबह की एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर वेस्ट करते हैं? सुबह उठेंगे, नहाएंगे, अपने कबर्ड के सामने वो हो जाएंगे खड़े कि मैं क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। वो कुछ भी पहन लेंगे, फिर सबकॉन्शियसली उनके दिमाग के अंदर चलता रहे क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा, ऑफिस में अच्छा दिखूंगा या नहीं दिखूंगा। तो ब्रेन की जो 50 to 60% एनर्जी है वो यहीं पर होगी वेस्ट। अब जब वेस्ट हो गई, अब बाकी का जो 30-40% बचा उसके अंदर तुम कितना ही काम कर लोगे। तो इट्स कि अगर तुमको पता है कि तुमको आज भी ब्लैक पहनना है, कल भी ब्लैक पहनना है, परसों ब्लैक पहनना है, तो तुम्हारी वो मेंटल एनर्जी सेव हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर हमारा फोकस और अटेंशन जाता है वहीं पर एनर्जी हमारी वो चली जाती है। एक तो ये रीज़न है, और एक दूसरा रीज़न ये है कि मैं डार्कनेस के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। डार्कनेस एज इन? डार्कनेस मतलब अगर तुमको लाइफ में ग्रो करना है तो अपने आप को कंप्लीट डार्कनेस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर डालना पड़ेगा। नेचर भी हमको यही सिखाता है। अगर हम यूनिवर्स के अंदर जाएंगे, हम अर्थ से हम ऊपर जाएंगे, बाहर सारा डार्क है, राइट। हम जब आंखें बंद करते हैं सब डार्क हो जाता है। जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं हम डार्कनेस के अंदर से ही आते हैं। जब हमारी डेथ होती है तब हम डार्कनेस के अंदर ही चले जाते हैं। तो लाइट का पार्ट बहुत छोटा है, डार्कनेस का पार्ट बहुत बड़ा है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ब्लैक पहनने का स्पिरिचुअल रीज़न ये भी है कि मैं अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहता हूँ कि डेथ आने वाली है, यू हैव टू बी वेरी क्विक। तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस उन्हीं सब चीज़ों पे करना है जो तुम्हारे लिए पर्पसफुल है। डेथ आने वाली है मतलब जो डेथ है वो ट्रूथ है। हर इंसान को इस दुनिया छोड़ के जाना है। आपको जाना है, मेरे को जाना है, हमारे मॉम डैड को जाना है, पेट, गर्लफ्रेंड, सबको मरना है। पर हम ना इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारे ब्रेन में इतनी ज़्यादा नॉइज़ेस चलती रहती है, हम उन सब चीज़ों को कभी हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो हम इसलिए फालतू चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। जब फालतू चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर एक समय ऐसा आता है कोई फैमिली से एकदम टाटा बाय बाय बोल के चला जाता है, फिर हमको रिग्रेट होता है कि यार इनके सामने ये करना था, इनसे ये बोलना था, वो बोलना था। लोग जब कोई मर जाता है उसके मरने की वजह से नहीं रोते, वो रोते इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये चीज़ें टाइम से क्यों नहीं करी, मैं टाइम पे ये बात क्यों नहीं बोल पाया, मेरे को पेरेंट्स को ये दिखाना था, गर्लफ्रेंड के लिए करना था, हस्बैंड के लिए करना था, बच्चों के लिए करना था। सो वो रिग्रेट कांस्टेंट दिमाग के अंदर चलता रहता है। और जब हमारे दिमाग में एक ये चीज़ रहती है ना कि डेथ तो आने वाली है। भाई 2 मिनट मैं आपसे इस चीज़ के बारे में डीप में जाऊँगा। पहला एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी रोने वाली बात पे करेंगे, अगर कोई मर जाता है तो वो रोता है, लेकिन उससे पहले आपने एक और चीज़ बोली कि अगर आप डेथ के बारे में पहले ही सोच रहे हो तो आप उसको जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो इस तरीके से। हम प्लान कर रहे हैं उसको, ठीक है, कि हमको मरना कैसे। श्योर। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो बात बोली कि अगर कोई हमारे पेरेंट्स वगैरह है, कोई मर जाता है तो फिर इंसान रोता है, तो उनको ये लगता है कि मैंने ये चीज़ें नहीं करी, तो उसका रिग्रेट होता है इस चीज़ का, या उनके जाने का दुख होता है? ये दुख होता है कि उनके सामने चीज़ें नहीं कर पाए। वरना आप देखो, जब जैसे गांव के अंदर बहुत सारे बुढ़े लोग हैं जो 100 की एज के अंदर मरते हैं, जो 110 में मरते हैं, 95 मरते हैं, उनके जाने से सिर्फ उनके बहुत ही क्लोज वन जो उनकी वाइफ हस्बैंड होते हैं सिर्फ वही रोते हैं। बाकी सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं काइंड ऑफ। वो उनके जो डेथ बॉडी जो होते हैं उसके अंदर बलून्स वगैरह लगा देते हैं, अच्छा। राइट। क्योंकि उनको दिखता है कि भाई इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्होंने जी ली, इन्होंने सारी कुछ चीज़ें देख ली हैं। बट जब हमारा दिमाग कॉन्स्टेंट रहेगा ना सुबह उठते ही क्या टाइम बहुत कम है, राइट। मैं 28 का हूँ, मेरे मॉम डैड हैं 50-55, राइट। तो जब मेरे दिमाग में रहे कि उनके पास कम टाइम है,
तब मैं चीज़ें जल्दी करूँगा। तब मेरा ये इशू नहीं रहेगा कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं रहेगा कि यार मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ, राइट। अब मैंने 2 साल पहले एक अपनी पेट को अडॉप्ट करा था, राइट, तो 3 साल की हो गई है। तो उसका भी दिमाग में रहता है कि यार इसके बाद बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, तो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर रहता है डेथ के बारे में लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि अगेन इससे डरते हैं। उनको लगता है कि बहुत बेकार चीज़ है, टैबू है, ये मैनिफेस्ट हो जाएगी, कोई मर गया है। पर जो चीज़ आनी है, तुम इतने इंपॉर्टेंट लाइफ के 50% 50% 100% पार्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हो। अगर इसको थोड़ा और डीपर लेवल पर देखें, हम डेली मर रहे हैं, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 28 का हूँ तो 28 साल मेरे ख़त्म हो चुके हैं, वो वापस नहीं आने वाले, राइट। तो जब ये कॉन्स्टेंट चीज़ रहेगी ना दिमाग में, तो तुम नहीं करोगे टाइम वेस्ट, तुम फोकस ही रहने वाले हो। लोगों को चाहिए होता है कि भैया कोई मेरे को दवाई बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। मैं कहा एक बार तुम जाके देख लो, एक बार तुम शमशान घाट जाके चले जाओ, वहाँ पर तुमको पता लग जाएगा कि लोगों के पास टाइम कितना कम है। तो इट मीन्स कि हमें डेथ के बारे में भी बात करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए अपनी डेथ, अपना एज तुमको मैनिफेस्ट करना है कि यार अगर मैं 28 का हूँ, मेरे को 100 साल तक जीना है। उसके बाद जब तुम लास्ट का अपना एंड पॉइंट डिसाइड कर लोगे, तभी तो पूरी लाइफ को प्लान कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो सबसे पहले वो यही तो डिसाइड करेगा कि मेरे को मुंबई जाना है, तब वहाँ तक कैसे जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है। उसके पास टाइम अगर बहुत ज़्यादा है तो वो बस ले चूज़ करेगा, उसको जल्दी पहुँचना है तो फ्लाइट को चूज़ करेगा। पर सबसे पहले एंड पॉइंट डिसाइड होता है। इसलिए एक रिवर्स में अगर आप चीज़ों को प्लान करोगे तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और ये चीज़ हम हर किसी चीज़ के अंदर कर रहे हैं। अब जैसे किसी को बॉडी भी बनानी है, आपने अपने विजन बोर्ड पे लगाया हुआ है, राइट। आपने पहले एंड प्रोडक्ट आपने डिसाइड करा कि मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, अब तभी तो उसको प्लान कर पाओगे। अगर आपके पास कोई एंड गोल ही नहीं है, हम कैसे प्लान कर पाएंगे? अगर मेरे को यही नहीं पता कि मेरा एग्ज़ाम 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, तब तो मैं ऐसे ही कि ठीक है हो जाएगा और एकदम से आ जाएगा, एकदम से डेथ सामने आ जाएगी, फिर तुम रोओगे। इसलिए कि वो तो आ रही है, सुनामी इज कमिंग, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दैट। गॉट इट। ठीक है, आप कभी अपनी डेथ के बारे में बात करते हो किससे? किससे करते हो? मैं खुद से ही करता हूँ, दूसरों से करता हूँ तो वो डर जाते हैं फिर। यार ये सोचने वाली बात है। वैसे कभी मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। तुम लोगों ने सोचा कभी अपनी डेथ के बारे में? नहीं सोचा? अभी सोच के कैसा लग रहा है? सोचना चाहिए इस बारे में। नींद नहीं आएगी इस पॉडकास्ट के बाद। क्या सोचना चाहिए डेथ के बारे में, एक बार दोबारा बताइए। क्या सोचे, मतलब ऐसा क्या सोचे कि हमें वो फियर भी ना आए और हम फियर लेस होके काम कर सके। वो सबसे पहले तो आपको डेथ से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि दैट्स द रियलिटी। ये पहली बात हो गई। और दूसरी चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है कि जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं तो मेरे को लोग किस तरीके से याद रखें, मेरे आसपास किस तरीके के लोग रहें। क्या भीड़ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा लोगों की, या बहुत कम लोगों की भीड़ रहनी चाहिए? अब आप आजकल देखो कि लोग मर जाते हैं, बहुत ही कम लोग आते हैं। अभी हमारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, पर वहाँ पर भी बहुत कम हो गए, राइट। और लोग तब, जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि यार मेरे को लोग इम्पैक्टफुल तरीके से जाने कि ये दुनिया छोड़ के गया है, तो इसने हमारी लाइफ के अंदर कुछ इम्पैक्ट छोड़ा है, तो आपको याद रखें। अब एक तो नॉर्मल इंसान मर रहा है और एक गांधी जी मरे थे। एक नॉर्मल इंसान मरा है और एक भगत सिंह जी मरे थे, राइट। वो शहीद हुए थे, राइट। तो उनको लोग अभी तक याद करते हैं, उनको लोग आगे तक याद करते रहे, क्योंकि उन्होंने लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट करा है। अब यूनिवर्स का यही कंसेप्ट होता है एक, कि लोग गलती क्या करते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए। अब यूनिवर्स बोलेगा ठीक है, तेरे को ये सब चीज़ें चाहिए, क्यों चाहिए तेरे को, तू मेरे को क्या देगा, तू इस ह्यूमैनिटी को क्या देगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, अभी जैसे आपका बिजनेस का डोमेन है, वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो रहा है जो खुद के बारे में नहीं सोचता, जो अपने कस्टमर्स के बारे में सोचता है। अब जैसे हमारे कल्चर के अंदर एक चीज़ है कि अपने कस्टमर्स को भगवान की तरह देखो,
अब उसका फिलॉसफी, उसकी साइकोलॉजी यही है कि तुमको उनको सर्व करना है, राइट? वो तुमको सर्व करने के लिए नहीं है, तुम उनके लिए भगवान बने हुए हो कि भाई चाहे कोई लाइक डॉक्टर है, उसको अपने पेशेंट्स को सर्व करना है, लॉयर अपने क्लाइंट्स को सर्व करना है, राइट? जब तुम जितने बड़े लोगों के बारे में सोचोगे, जितनी क्वांटिटी वाले लोगों के बारे में सोचोगे, उतने ही सक्सेसफुल बनोगे। अभी जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं इससे, वो एक बात से रिलेट करेंगे कि उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी के पास 4 लोगों की फैमिली है, राइट? वो 4 लोगों की फैमिली अच्छे से रन कर पा रहे हैं। किसी ने अगर अपने कॉलेज में सोचा था कि 50,000 मेरी सैलरी हो जाए, उसके अराउंड ही है, क्योंकि उसने सिर्फ उतने ही लोगों के बारे में सोचा हुआ है कि मेरे वाइफ का हो जाए, मेरे बच्चों का हो जाए, मेरे पेट का हो जाए, बस उसका उतना ही पैसा आ रहा है। पर जो लोग जितने ज़्यादा लोगों की इंटेंशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने फीड करा हुआ होता है कि यार मेरे को इतने सारे लोगों की हेल्प करनी है। क्योंकि अगेन क्यों हेल्प करनी? क्योंकि जब दुनिया से जाना है तो कुछ देकर जाना है मेरे को, क्योंकि लेकर तुम कुछ भी नहीं जा सकते। तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम कितनी भी कुछ भी चीज़ें कर लो, तुम्हें देकर जाना। अब तुम कितनी चीज़ें दे सकते हो वो तुमको सेल्फ असेसमेंट करना है कि मेरी अभी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर कैपेबिलिटी मेरी कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट? पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँ, फिर उसके बाद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए तब अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब एक्सटेंडेड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए तब अपने गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी कम्युनिटी की लेनी है, अपने शहर की लेनी है। दैट इज़ द ओनली रीज़न जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, आप उनके अंदर एक चीज़ देखना कि उनकी खुद की फैमिली नहीं रही है। अब जैसे लाइक मोदी जी हैं, मोदी जी की खुद की फैमिली नहीं है, राइट? अब जितने भी लोगों ने, ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यूनिवर्स ने सबसे पहले उनको टेस्ट करा है, वो टेस्ट के अंदर पास हो गए, फिर उनको वो हल्का सा रास्ता दिखाया कि पहले यहाँ तक चलो, फिर आगे और दिखेगा। सो इट्स अ फुल प्रोसेस।